विश्व में योग ने अपने आप को सिद्ध किया है और अब हमारी जरूरत बन चुका है। योग ऐसे में विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का महापर्व लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अपनी गति पकड़ रहा है और इस गति के साथ ही चुनावी समीकरण भी बदल रहे हैं। जहां एक और प्रचार के रोमांच के दिन प्रतिदिन लोगों की मनोदशा बदल जाती है। इस रोमांच और बदलती मनोदशा के कारण कई मतदाता माहौल के वशीभूत में आकर अपना मतदान बदल देते हैं, जिसके कारण अनजाने में वो अपने मत का गलत इस्तेमाल कर जाते हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए विश्व योग गुरु नवीन इन दिनों बीकानेर में एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में है, जिसका नाम होगा ध्यान से मतदान, जो कि बीकानेर के रेलवे स्टेडियम में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विश्व योग गुरु नवीन और उनकी टीम के साथ खास बातचीत की बीकानेर के नेटवर्क 10 संवाददाता के सिंह ने। नवीन द हिलर राष्ट्रीय योग गुरु हैं और मरुनगरी बीकानेर में खास तौर पर मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं 17 अप्रैल को। बात करते हैं किस तरह का यह कार्यक्रम है, ध्यान के द्वारा किस तरह से आकर्षित करने का ये प्रयास है। नवीन जी बताएं। हमारा कार्यक्रम ध्यान से मतदान है और इस श्रृंखला में इस क्रम में हम कई विधानसभाओं में प्रोग्राम करेंगे, कई स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में और कई संस्थान में प्रोग्राम हमारे होंगे। और जो हमारा मेन प्रोग्राम होगा वो होगा 17 तारीख को ध्यान से मतदान। उस प्रोग्राम में योग भी होगा और उसके साथ साथ योग मेरे अलावा मेरे प्रशिक्षित किए हुए कुछ किन्नर बंधु हैं, वो भी योग करवाएंगे। तो योग शिक्षक, किन्नर योग शिक्षक का ये पहला प्रोग्राम होगा भारत में भी शायद और बीकानेर में। उसके साथ साथ रामायण का मंचन होगा। इंडोनेशिया से आए हुए अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जो बाली में इंडोनेशिया में रामायण का मंचन करते हैं, वो बीकानेर की धरती पे आके रामायण का मंचन करेंगे। तो ये दो प्रोग्राम साथ साथ चलेंगे, एक साथ योग और उसके बाद बीच में रामायण का मंचन, ऐसे कर देंगे। लगभग कितने कलाकार? 8 अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं जो रामायण का मंचन करेंगे। जहाँ राम को लेकर तमाम तरह के विवाद बात खूब कुछ हो रही है, कांग्रेस पार्टी के लोग या अन्य लोग, क्योंकि आचार संहिता का भी दौर है, इन सब के दौरान क्या ये सब कुछ करना क्या कितना वाजिब है? क्या प्रशासन इसमें सहयोग कर रहा है या प्रशासन ऐतराज कर रहा है? क्या इसमें कहीं किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं है। राम, हम जैसा सब जानते हैं, राम ध्यानी थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम संयमी थे और हम सब मतदाताओं को राम से सीखना चाहिए कि कैसे संयमित रहते हुए, ध्यान में रहते हुए, मर्यादा में रहते हुए मतदान करें। तो यही इसकी सीख है। तो मेन प्रोग्राम तो मैं करूँगा, लेकिन चूंकि किन्नर प्रशिक्षित हैं तो वो भी बीच बीच में एक एक आसन जनता को सिखाएंगे, तो उससे उनको कॉन्फिडेंस आएगा। जो समाज हाशिए पे छोड़ दिया गया है उसको इतना बड़ा मंच मिलेगा। पुनीत जी, आप भी इसमें आयोजक है, मुख्य आयोजकों में से हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये क्या इस कार्यक्रम का सोच किस तरह से आया और ये फाउंडेशन किस तरह से वर्क करता है? पिछली बार भी 2019 के चुनावों में भी आपको पता होगा, हमने स्वस्थ रहो, योग करो, मतदान करो के साथ एक कार्यक्रम किया था। उस टाइम पे भी यही सोच थी कि किसी तरह का राजनीतिक कार्यक्रम होगा। उस समय प्रशासन को आपत्ति भी थी, और जब हमने कार्यक्रम किया, एक बहुत खूबसूरत रूप से निकल कर आया बीकानेर शहर में वो कार्यक्रम, जिसमें हमारा सोलली सिर्फ ये है कि उसमें मतदान में जो स्वीप प्रोग्राम चल रहा है, गवर्नमेंट अपने स्तर पे काम कर रही है, हम अपने स्तर पे काम करें। उद्देश्य एक ही है, किसी भी तरह से मतदान का रेशो आम जन में जागरूक करके मतदान का रेशो बढ़ाया जाए। शो में हमारे 7,000 के करीब लोग रेलवे ग्राउंड पे मौजूद थे और हमने मैक्सिमम अपना शहर में प्रचार किया कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान किया जाए और उसका निश्चित रूप से फल भी मिला था। आप खुद देखिए 2019 में वोटिंग रेशो बढ़ा था। ये निश्चित रूप से बीकानेर में नवीन द हिलर जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु हैं, उनका कार्यक्रम यहाँ पर होना है और तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर चली। आज पोस्टर का विमोचन हुआ है और बराबर यहाँ पर उम्मीद की जा रही है हजारों लोग हैं जो एक अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु के इस कार्यक्रम को देखने के लिए मौजूद रहेंगे। वहीं एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जो कि रामायण से जुड़े हुए हैं, वो रामायण की प्रस्तुति यानी मंचित करेंगे।